अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब की सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है फ्रॉम पॉइंट्स -1 to 3। जो वैल्यूज़ हम इस फंक्शन में x की जगह पे पुट कर सकते हैं वो उसने हमें दे दी। -1, 0 और फिर 1, 2 और 3। ठीक है जी। -3 से लेके -1 से लेके 3 तक हमने क्या करना है, एक तो ये ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद ड्रॉ टेंजेंट एट द पॉइंट 2 एंड 3। इस पॉइंट पर एक टेंजेंट भी हमने ड्रॉ करना है एंड फाइंड ग्रेडियंट, और फिर एक ग्रेडियंट भी फाइंड करना है। ठीक है जी। तो हमने टोटल 3 चीज़ें फाइंड करनी है। एक, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमने प्लॉट करके दिखाना है कि वो किस तरीके का बनता है। उसके अंदर जो लिमिट उसने सेट कर दी -1 से लेके 3 तक। दूसरी बात ये कि टेंजेंट एक हमने ड्रॉ करना है किस पॉइंट पे, 2, 3 पे। और तीसरी बात ये ग्रेडियंट भी फाइंड करना है जी। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहला काम, हम अपना फंक्शन लिख लेंगे y इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है जी। इसके अंदर x की वैल्यू उसने पुट करनी है, हमें बता दिया -1 से लेके 3 तक। तो पहले -1 पुट करेंगे, y का आंसर हमें मिलेगा 9। फिर 0 पुट करेंगे तो y का आंसर मिलेगा 3। x का आंसर 1 पुट करेंगे और y का आंसर मिलेगा 1। और ये कैसे करना है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि ये सारा काम आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो। कैलकुलेटर पे आपने ये वैल्यूज़ पुट करते जाना है और कैलकुलेटर आपके लिए वो सारा काम फाइनल आंसर देता जाएगा। ठीक है जी। 2 पे हमें आंसर मिलेगा 3 और 3 पे हमें आंसर मिलेगा 9। ठीक है जी। अब हमने इन वैल्यूज़ का एक ग्राफ प्लॉट कर लेना है। सबसे पहला तो देखें, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 9। ये आ गया हमारा ओरिजिन। ओरिजिन से उल्टे हाथ की तरफ x की वैल्यूज़ नेगेटिव की होती हैं। ये -1, यहाँ से ऊपर स्ट्रेट मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। मैंने नहीं किया, अंदाज़ा लगाया स्केल रख के। तो ये है मेरा पॉइंट 9। ठीक है जी। -1 के अगेंस्ट जो पॉइंट मुझे मिलेगा वो 9 मिलेगा। तो पहला पॉइंट मेरा बन जाएगा ये। दूसरा पॉइंट क्या है जी, 0 और 3। मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 0, इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है जी। y एक्सिस वाली इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है और y का आंसर 3 है। तो वो दूसरा पॉइंट ये मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या था, 1 और 1। x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। ये 1 है x का और ये 1 है y का। ठीक है जी। तो 1 और 1 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर यहाँ से ग्राफ हमारा दोबारा ऊपर की तरफ उठेगा। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, वो ये पॉइंट है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। ठीक हो गया जी। अच्छा, और उसके बाद आखिरी पॉइंट x की वैल्यू 3 है, वो ये, और y की वैल्यू 9। तो इस 3 से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, सीधा वो जाके यहाँ टच करेगा। तो आखिरी पॉइंट बन जाएगा ये। तो ये हो जाएगी मेरी ग्राफ की फाइनल शेप। ठीक है जी। ये तो हो गया इसका ग्राफ। अगली बात उसने हमें कही थी कि एक टेंजेंट आपने ड्रॉ करना है एट द पॉइंट 2 एंड 3, स्टेटमेंट के अंदर बताया था। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। अब ये वाला पॉइंट ढूंढें जहाँ पे x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 3 हो। तो वो वाला पॉइंट बनता है ये। यहाँ पर आप लोग अगर गौर से देखें तो मैंने ब्लैक लाइन एक ड्रॉ की हुई है, स्ट्रेट लाइन, ये कहलाती है टेंजेंट। ये ब्लैक लाइन जो है ये इस पॉइंट को टच करके गुजरेगी। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो हमारी ग्राफ वाली कर्व को एक पॉइंट से टच करके गुजरे। ठीक है। मैंने अब चूंकि पेंसिल का इस्तेमाल किया और हाथ से बनाया, तो मेरा ये वाला ग्राफ भी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बना, ये ज़्यादा डिप कर रहा है इस तरफ को। ठीक है जी। और ये इस तरफ को भी बिल्कुल थोड़ा सा अजीब सा बन गया है, लेकिन ये ऐसे ही बनता होता है। जब आप इसको ग्राफ पेपर के बगैर बनाते हैं ना, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती होती है। ठीक है। तो ये है वो पॉइंट
टेंजेंट पॉइंट जो हमने ड्रॉ किया एट द पॉइंट 2 और 3 लास्ट में था, हमें उसने कहा था कि इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। अब ग्रेडियंट फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इस टेंजेंट वाली लाइन पे, ब्लैक लाइन पे कोई से 2 पॉइंट्स ले लिए जाएं। 2 इन अ सेंस 2 एक्स एक्सिस के अलोंग और 2 वाई एक्सिस के अलोंग। टेंजेंट का उसका ग्रेडियंट का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, चेंज इन एक्स वाई ओवर चेंज इन x। ठीक है, तो मैंने लिखा 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 ज़रा समझिएगा। 5 जो पॉइंट है वो मैंने लिया ये वाला, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने कह दिया 5 का नाम। ठीक है जी, और 1 को मैंने कह दिया वो अगर हम नीचे चलें तो ये वाला पॉइंट, ये है 1 y1 और ये है 5, इसको मैंने कहा y2। ठीक है जी, तो मैंने नीचे यही लिखा 5 माइनस 1 और नीचे दूसरी तरफ x2 माइनस x1 के लिए लिखा 2.5 और 1.5। 2.5 कैसे लिया? 2.5 ले लिया, अंदाजे से लिया, अपनी मर्जी से। ठीक है जी, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लिया जा सकता है, इसमें कोई कैद नहीं है। 2.5 ले लिया यहाँ पर 2 और 3 के दरमियान में, और 1.5 ले लिया यहाँ नीचे इस 1 और 2 के दरमियान में। तो ये वाली वैल्यूज पुट की, इनको सिंप्लीफाई किया, तो मेरा जो ग्रेडियंट का फाइनल आंसर बना वो बना 4। ठीक है, अगर आप वैल्यूज ग्रेडियंट की अपने हिसाब से पुट करोगे तो आपका आंसर फिर उसके हिसाब से तब्दील हो जाएगा। बस होना ये चाहिए कि वो वाली वैल्यूज अलोंग दिस लाइन होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये कहा गया कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वाज 1000 इन 2016। साल 2016 के अंदर एक स्कूल के अंदर जो बच्चों की तादाद थी वो थी 1000। इफ द स्ट्रेंथ डिके अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर स्कूल की तादाद के अंदर कमी वाकया हुई, डिके का मतलब होता है कम होना। ठीक है, उसकी तादाद के अंदर बच्चे कम हुए एक इक्वेशन के तहत। वो इक्वेशन क्या उसने दी? s इज इक्वल्स टू 1000 और e की पावर माइनस टी, वेयर s इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन के अंदर s का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और t का मतलब है टाइम। ठीक है जी, इस इक्वेशन के तहत जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी तादाद में कमी हुई, तो हमने पहले पार्ट में क्या शो करना है? ग्राफ द गिवन इक्वेशन फॉर टाइम t इज इक्वल्स टू 0 इन 2016 टू t इक्वल्स टू 19 इन 2025। t की वैल्यू 0 से लेके t की वैल्यू 9 तक इस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, और जो भी उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आंसर्स हमें मिलेंगे वो हमने ड्रॉ करने हैं ग्राफ पे। पहले पार्ट के अंदर ये बताया हुआ। तो ये वो वाला फंक्शन आपको दे दिया, s इज इक्वल्स टू 1000 इंटू ई की पावर माइनस टी। टी का मतलब है टाइम और s का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर हमने t को रिप्लेस करना है 0 से लेके 9 तक। ठीक है जी, t 0 से 9 तक रिप्लेस करेंगे, तो t की जगह पे 0 पुट किया और इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 1000। फिर t की जगह पे 1 पुट किया तो आंसर आ गया 368। t की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आंसर आ गया 135। t की जगह पे 3 पुट करेंगे तो आंसर आया 150 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज हमने 9 तक पुट करनी है और उसके हिसाब से हमें जो एस वेरिएबल है जो डिपेंड कर रहा है टी पे, उसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है जी, कैलकुलेटर से इजीली आप लोग ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद है कि इन वैल्यूज को हमने एक ग्राफ पे ड्रॉ करना, तो वो मैंने ये किया कुछ इस तरीके से। मैं ज़रा कैमरा अपना जूम आउट कर लूँ। ये हो गया मेरी टाइम वाली वैल्यूज़ जिन पे मैंने 0 से लेके 9 तक वैल्यूज़ पुट की। ठीक है जी, ये मेरा एक्चुअली में एक्स एक्सिस है जो कि
टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये है मेरा वाई एक्सिस जो कि एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस को, और ये हो गया ओरिजिन। चूंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव आई हैं तो ये पहले क्वाड्रेंट में सारा ग्राफ इसका बनेगा। पहला पेयर क्या है जी, टी की वैल्यू 0 है और एस की वैल्यू 1000 है। तो यार ये देखें, अब ग्राफ मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, 100 का गैप रखा है मैंने अलोंग दी वाई एक्सिस। ये 0 है, ये 100, ये 200, 300। डिस्टेंस मैंने कहा था इनका सेम रखना है, 0 से 100 तक और 0 से 1 तक, ये फासला सेम होना चाहिए। ये नंबर तब्दील भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट था 0 और 1, 0 और 1000। 0 का मतलब है वाई एक्सिस वाली पूरी लाइन पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, वो ये, और y की वैल्यू 1000। तो पहला पॉइंट मुझे मिला ये। फिर दूसरा पॉइंट t की वैल्यू 1 और s की वैल्यू 368, और t की वैल्यू 1 ये है और s की वैल्यू 368। अब 368 लाई करेगा 300 और 400 के बीच में, 368, ठीक है जी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, पहला पॉइंट था 0 और 1000 वाला, दूसरा पॉइंट था 1 और 368 वाला, ठीक है जी। और थर्ड पॉइंट क्या था जी, थर्ड पॉइंट था 2 और 135। x की वैल्यू 2 है या t की वैल्यू 2 समझ लें, और s की वैल्यू 135। तो 135 होता है 100 और 250 के दरमियान में कहीं लाई करेगा। तो एक परपेंडिकुलर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, दूसरा ऐसे, ये वाला पॉइंट मुझे मिला, यहाँ पे लिख लें 2 और 135, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट ये था। चौथा पॉइंट क्या था जी, 3 और 50। 3 और 50 वाला पॉइंट ये है, 3 ये है और 50 यहाँ पे होगा 0 और 100 के दरमियान में, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद ये बन जाएगा 3 और 50 वाला पॉइंट, ये बन जाएगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या बनेगा, 4 और 18 वाला पॉइंट था। 4 और 18, एक्स टी की वैल्यू 4 है और एस की वैल्यू 18 है। तो टी की वैल्यू 4 ये है और 18 यहाँ है। 4 और 18 लिख लें जी इसको, ठीक है जी। और इसी तरह अगला पॉइंट का बनेगा 5 और 7, ये वाला पॉइंट बन जाएगा 5 और 7। नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा 6 और 2, 6 और 2, ठीक है। और अगला पॉइंट मिल जाएगा 7 और 0.9, ठीक है जी। ये मैंने ऊपर बनाया हुआ है इधर, ये वाला कॉलम देखें, 7 और 0.9, 6 और 2, 5 और 7, इन्हीं को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इधर, ठीक है जी। 7 के बाद आ जाएगा 8 और 0.3, ये आ जाएगा 8, एक्स टी की वैल्यू 8 और एस की वैल्यू 0.3, और लास्ट में आखिरी पॉइंट क्या था, 9 और 0.1। तो अब इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना। अब आप देखें इस ग्राफ को भी, अगर आप देखें टेबल को, तो पहली वैल्यू सबसे बड़ी थी, फिर अगली वैल्यू उससे छोटी हो गई, फिर उससे वैल्यू अगली वैल्यू उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर छोटी से छोटी से छोटी। ये किसकी तरफ जा रही है, ज़ीरो की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो टिल्ट कर रहा होगा टूवर्ड्स दी एक्स एक्सिस, या जिसको मैं टी भी कह रहा हूँ, ठीक है जी। अगर आप गौर से देखें तो ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो मेरे पास ग्राफ बना है वो टिल्ट कर रहा है किस तरफ, इस टी वाली लाइन की तरफ। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट के अंदर कहा हुआ है, फ्रॉम द ग्राफ से देख के ये बताएं कि स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ थी वो 2019 में कितनी थी और 2023 में कितनी थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करेंगे, हम ग्राफ का सहारा नहीं लेंगे बल्कि हम ये वाला टेबल यूज़ करेंगे। आपको उसने बताया हुआ है पहले पार्ट के अंदर कि जब t की वैल्यू 0 थी तो कौन सा ईयर चल रहा था, 2016। तो हमने
जब टी की वैल्यू 0 थी तो उसको 2016 का नाम देना है। और अब ज़रा देखिएगा, टी की वैल्यू 0 2016, टी की वैल्यू 1 2017, टी की वैल्यू 2 2018, टी की वैल्यू 3 2019। अब उसने हमें कहा है कि 2019 में बच्चों की तादाद बतानी है कि कितनी थी। तो हम लिखेंगे 2019, उस वक्त टी की वैल्यू 3 थी और स्टूडेंट्स कितने थे जी 50। ठीक है, हमें कैसे पता चला, यहाँ से टी की वैल्यू 3 और स्टूडेंट्स कितने हैं 50। और फिर यही बात उसने पूछी हुई है 2023 के अंदर क्या तादाद थी। तो अपने कॉलम को ऑनवर्ड्स ऐसे ही आगे चलाएंगे। 2023 के अंदर टी की वैल्यू 7 थी, ठीक है जी, और स्टूडेंट्स कितने थे 0.9। तो हम यही लिखेंगे कि 2023 के अंदर टी की वैल्यू थी 7 और स्टूडेंट्स कितने थे 0.9। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा गया द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस फॉर अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय द इक्वेशंस। अब दो फंक्शंस दे दिए गए, एक दे दिया गया पी डी डिमांड वाला फंक्शन और एक दे दिया गया पी एस सप्लाई वाला फंक्शन। ठीक है जी, हमने क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है ओवर द इंटरवल क्यू की वैल्यू 0 से लेके क्यू की वैल्यू 300 तक पुट करनी है और इनका हमने ग्राफ एक ड्रॉ करना है। ठीक है जी, दोनों फंक्शंस याद रखिएगा। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया वो मैंने डिमांड वाला फंक्शन लिख लिया 400 माइनस 5q और q की वैल्यू को मैंने चेंज करना है 0 से लेके 300 तक। ठीक हो गया जी, तो q की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो आंसर 400 आएगा, 100 पुट करूंगा तो माइनस का 100 आ जाएगा, 200 पुट करूंगा तो माइनस का 600 और 300 पुट करूंगा तो माइनस का 1100 आ जाएगा एक चीज़। ठीक है जी, तो दूसरा सप्लाई वाला फंक्शन है पी ऑफ एस, वो इक्वल है 3q प्लस 40 प्लस 24। ठीक हो गया जी, इसके अंदर भी q को चेंज करना है, पहले 0 पुट करना है तो 24, फिर q को 100 पुट करेंगे तो 324, फिर q को 200 पुट करेंगे तो 624 और q को 300 पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 924। ठीक हो गया जी, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब एक ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है और उस पे ये वाले ग्राफ जो हैं वो हमने प्लॉट करने हैं। तो ये पॉइंट आ जाएगा सेंट्रल पॉइंट जिसको हम ओरिजिन कहते होते हैं। ओरिजिन से इस तरफ वैल्यूज़ बन जाएंगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की और ओरिजिन से दूसरी तरफ होता है नेगेटिव का एक्स एक्सिस। फिर ओरिजिन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव का वाई एक्सिस और ओरिजिन से नीचे की तरफ नेगेटिव का वाई एक्सिस। तो मैंने ऐसे ही किया 100, 200, 300, 400 ये जो वैल्यूज़ थी Q की ये मैंने ड्रॉ कर ली अलॉन्ग एक्स एक्सिस और जो फंक्शन की वैल्यू थी P ऑफ D की और P ऑफ S की वो मैंने ड्रॉ कर ली अलॉन्ग दी वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं इस कॉलम को ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। Q की वैल्यू 0 और P ऑफ D की वैल्यू 400, दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव की हैं। 400 पॉजिटिव का आपने देखना है जी किधर है, 400 पॉजिटिव का है ये वाई एक्सिस वाली लाइन है, इस पे x की वैल्यू 0 है। तो पहला पॉइंट है 0 और 400 वो ये है। अगला पॉइंट क्या है जी 100 और -100, मतलब x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू -100। ये वाला पॉइंट ढूंढे जी, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू माइनस का 100, वो ये वाला पॉइंट मिलेगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इधर से परपेंडिकुलर। ये वैसे मैंने लिखा 100 था लेकिन ये उस ग्राफ वाले पॉइंट के अंदर आ गया। ठीक है जी, तो याद रखिएगा ये वाला पॉइंट 100, ये 200, ये 300 और ये 400। 100 पॉजिटिव का इस तरफ आ जाएगा और नेगेटिव का ओरिजिन से नीचे होता है। तो दूसरा पॉइंट मुझे मिल जाएगा ये वाला।
फिर तीसरा पॉइंट क्या था जी, तीसरा पॉइंट था 200 और उसके अगेंस्ट y की वैल्यू आ रही थी माइनस का 600, तो वो वाला पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, ये 200 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसी तरह 600 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया जी। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। और चौथा पॉइंट क्या था जी, जब Q की वैल्यू 300 थी तो उसके अगेंस्ट P ऑफ D की वैल्यू क्या बन रही थी, -1100, तो 300 के अगेंस्ट जो वैल्यू मुझे मिल रही थी वो थी 1100। वो 1100 जो है -1000 और -1200 के बीच में कहीं लाई करेगा, तो एक परपेंडिकुलर यहाँ से एक ऊपर से, तो ये वाला पॉइंट। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि इन सब पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर देना। ठीक है जी, इन सब को ज्वाइन करना है। तो ये जो लाइन बनेगी ये किस फंक्शन की बनेगी, ये बन जाएगी P ऑफ D की, जिसकी इक्वेशन थी 400 माइनस 5Q। ठीक है जी, अब यही काम करना है, एक और ग्राफ बनाना है इसी XY प्लेन के अंदर सप्लाई वाली इक्वेशन का। सप्लाई वाला फंक्शन क्या था जी, 3Q प्लस 24। अब इस सप्लाई वाले फंक्शन के अंदर भी जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो 0 से लेके 300 तक पुट करनी है। ठीक है जी, तो Q की जगह पे 0 पुट करेंगे तो पहला आंसर 24 आएगा। Q की वैल्यू 0, ये x एक्सिस है मेरा Q, और P ऑफ S क्या है, y एक्सिस है। याद रखिएगा इस बात को, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस, ताकि पॉइंट्स ड्रॉ करने में आसानी रहे। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 24। अब देखें 24 जो है ये ओरिजिन है और ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर ये 24 पहला पॉइंट होगा मेरा। ठीक है जी, 0 और 24 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, 100 Q की जगह पे पुट करूँगा और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मिलेगी 324, तो 100 ये है और इसके अगेंस्ट जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 324, तो वो यहाँ हो जाएगी 200 और 400 के दरमियान में, यहाँ पे कहीं 324। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट बन जाएगा ये वाला। तीसरा पॉइंट क्या है जी, Q की जगह पे 200 पुट करेंगे तो ओवरऑल इस फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, 624। तो 200 किधर है जी, 200 ये है और इसके अगेंस्ट 600 यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट। तो ये कुछ नहीं है जी, ये गलत हो गया था, ये वाला पॉइंट मिलेगा आप लोगों को। ठीक है जी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट अगली वैल्यू क्या है जी, 300 और 300 पुट करने से फंक्शन का फाइनल आंसर क्या बनेगा, 924। तो 300 के अगेंस्ट आंसर क्या मिलेगा, 924। 924 एक दफ़ा दोबारा 800 और 1000 के दरमियान में कहीं लाई करेगा तो 924 ये बन जाएगा। अब इन चारों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। इन चारों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये वाला पॉइंट मुझे लगता है थोड़ा सा ना आउट ऑफ ऑर्डर बना है, तो इसको सेट कर लीजिएगा। थोड़ा इस हिसाब से ट्रिक एक यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, या आप ऐसे कह लेंगे थोड़ी सी बेईमानी कर लेते हैं। तो ये लाइन बन जाएगी किसकी जी, सप्लाई वाले फंक्शन की। सप्लाई वाला फंक्शन था कि आप P ऑफ S इज इक्वल्स टू 3Q प्लस 24। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें यही कहा गया था कि दो ग्राफ बनाने हैं, एक डिमांड वाली इक्वेशन का जो कि हमने पहले बनाया था ये वाला, और एक बनाना था सप्लाई वाली इक्वेशन का जो कि हमने अब बनाया है। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया शाहिद सैलरी SX इन रुपीज़ इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। शाहिद की जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो उसको इस फार्मूले के हिसाब से मिलती है। ठीक है जी, और इस फार्मूले के अंदर x का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, वो साल जितना अरसा उसने उस कंपनी में नौकरी की है। ठीक है जी, अच्छा स्केच हमने क्या करना है, स्केच एंड इंटरसेप्ट दी ग्राफ ऑफ सैलरी फंक्शन।
हमने जो x की वैल्यू है वो 0 से शुरू करनी है और 5 तक जानी है, और इसके अगेंस्ट जो जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी उसका हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है जी। इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पे 0 भी पुट करना है, फिर 1 भी पुट करेंगे, फिर 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। जो जो वैल्यूज़ हमें इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट मिलेंगी उनका हमने एक ग्राफ बनाना है। तो अब ये देखें जी, ये वाला एक जो है फंक्शन सैलरी का, ये हमें दिया हुआ था 45,000 प्लस 4500 एक्स की जगह पे 0 पुट करूँगा तो आंसर आ जाएगा 45,000, और फिर 1 पुट करूँगा तो दिस वन, 2 पुट करने से ये वाला आंसर आ जाएगा, 3 पुट करने से 58,500, 4 पुट करने से 63,000 और 5 पुट करने से 67,500। ठीक है जी। अब इन वैल्यूज़ का एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं पहले ज़रा अपने कैमरे की एडजस्टमेंट कर लूँ। हाँ जी, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में ड्रॉ करूँगा। ठीक है जी। ये और जो हमें आंसर्स मिले थे 45,000, 49,500 और सो ऑन, ये सारे आंसर्स मैंने ड्रॉ किए अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब पहला पॉइंट क्या है, 0 और 45,000, तो 45,000 ये है, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस वाली लाइन है और y एक्सिस वाली पूरी लाइन पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट 1 और 49,500 वो इधर से भी परपेंडिकुलर और इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा। सेकंड फिर इस तरह परपेंडिकुलर दोनों तरफ ड्रॉ करने से थर्ड वाला ये वाला पॉइंट है, फोर्थ वाला पॉइंट ये मिलेगा और फिफ्थ वाला पॉइंट ये मिलेगा। ठीक है जी। ये सारे पॉइंट्स हमने अब इनको ज्वाइन करना है। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जी, जो कि यहाँ से शुरू होगी जी। ये देखें, इधर, इधर और ये। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा एक ग्राफ इस इक्वेशन का, एस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 45,000 प्लस 4500 एक्स। ठीक है जी। इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सिर्फ हमने ये एक ग्राफ ही बनाना था, तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है जी। अब नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक कंपनी जो है वो स्कूल बैग्स बनाती है। ठीक है जी। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स बैग्स इज, अब एक बैग बनाने का जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, जो कंपनी उठा रही है, वो इस फंक्शन के थ्रू उन्होंने रिप्रेजेंट किया। सी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1200 प्लस 20x। ठीक है जी। एंड द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग एक्स बैग्स इज आर एक्स इज इक्वल टू 50x, और उस एक बैग को बेच के जो पैसे कमाए जाते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसकी वैल्यू इस फंक्शन के थ्रू उसने बता दी, आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 50x। ठीक है जी। अब पहला पार्ट देखें, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट होता है बेसिकली, ये इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें ये होता है कि आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो इक्वल हो जाए उस रेवेन्यू के जो आप वो प्रोडक्ट बेच के कमा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 40 बैग बनाए और आपका 4 लाख रुपए का खर्चा आया, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के लिए 4 लाख रुपए का प्रॉफिट भी जनरेट करना होगा। ठीक है जी। सादा ज़ुबान में कि ये किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और उसको बेच के जो पैसे आ रहे हैं, जब ये दोनों बातें इक्वल हो जाएं तो उसको कहते होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, पहला पार्ट। ठीक है जी। तो पहला पार्ट का सॉल्यूशन मैंने किया है, ये देखें हमने क्या फाइंड करना है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर हमें दो फंक्शन दे दिए, एक बैग बनाने का फंक्शन
और एक रेवेन्यू जनरेट करने का फंक्शन, ठीक है जी। फॉर ब्रेक इवन पॉइंट्स इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो जब इन दोनों को इक्वल होना चाहिए तो मैंने इन दोनों को इक्वल किया, 1200 प्लस 20x इज इक्वल्स टू 50x। ये 20x इधर प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। इन दोनों को माइनस करो, ये आ जाएगा 30x, और 30 की इधर मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो आपका x का आंसर क्या आ जाएगा 40, ठीक है जी। इसका मतलब है कि जब x का आंसर 40 आएगा तो जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, जो पैसे बन रहे होंगे किसी भी प्रोडक्ट को बेच के वो, और उस प्रोडक्ट पे लगने वाले पैसे, उसकी तैयारी में लगने वाले पैसे, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट का। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने ये कहा है कि डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड। हमें उसने ये कहा कि जब 250 बैग्स वो कंपनी बेचेगी तो जो प्रॉफिट होता है या जो लॉस होगा, जो भी हो, वो फाइंड करें। तो हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग वाला फंक्शन है वो भी है, ठीक है जी। मतलब एक बैग को बनाने के लिए जो खर्चा आता है वो वाला फंक्शन भी हमारे पास है, और एक बैग को बेचने से जो रेवेन्यू जनरेट होता है ये वाला फंक्शन भी हमारे पास है। दोनों के x के अंदर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 250 और देखेंगे कि हमें प्रॉफिट होता है या हमें लॉस होता है, ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग वाली जो थी अपना फंक्शन हमने वो लिखा, 1200 प्लस 20x, x की जगह पे वैल्यू हमें गिवन थी 250 बैग्स स्टेटमेंट में, ठीक है, वो पुट किया और फाइनल कैलकुलेट किया तो हमारा c ऑफ x का फाइनल आंसर बन गया 6200, ठीक है जी। ये है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। 250 बैग्स को बनाने का जो खर्चा आया वो आया 6200। अब उसको रेवेन्यू कॉस्ट हमने फाइंड करनी है कि बेच के जो पैसे हमने बनाए उसका फंक्शन था आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 50x। एक्स की जगह पे एक दफ़ा दोबारा 250 पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 12500, ठीक है। तो अब क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि उन 250 बैग्स को बनाने में इतने पैसे लगे थे और उनको बेच के हमें इतने पैसे मिले, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, तो ये ऑब्वियसली प्रॉफिट ही हुआ है। और प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉफिट हम फाइंड कर देंगे रेवेन्यू कॉस्ट में से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है जी। ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा 6300, ठीक है जी। ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जी फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सी वाला पार्ट। इस सी वाले पार्ट के अंदर हमने ग्राफ प्लॉट करना है इन दोनों फंक्शंस का, जिस फंक्शन के तहत कॉस्ट कैलकुलेट की जा रही है, ठीक है जी, वो, और जिस फंक्शन के तहत रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो, ठीक है जी। इन दोनों फंक्शंस को सामने रखते हुए इन दोनों फंक्शंस का हमने एक ग्राफ ड्रा करना। तो इसका ग्राफ मैंने ना इकट्ठा ही ड्रा किया। सबसे पहले तो दोनों फंक्शंस लिख लेने हैं। ये प्रोडक्शन वाला फंक्शन है, ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाला जो फंक्शन है, 1200 प्लस 20x सी ऑफ एक्स का नाम दे दिया और आर ऑफ एक्स को दे दिया रेवेन्यू वाला फंक्शन, आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 50x। अब x की जगह 0 पुट करेंगे तो इस सारे फंक्शन का आंसर आ जाएगा 1200, और इस x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो इस सारे फंक्शन का आंसर आ जाएगा 0, ठीक है जी। फिर x की जगह पे 10 पुट करेंगे तो इस सारे फंक्शन का आंसर आ जाएगा 1400, और दूसरी दफ़ा इस फंक्शन में 10 पुट करेंगे x की जगह पे तो इसका आंसर आ जाएगा 500। फिर यहाँ पे 20 पुट करेंगे तो c ऑफ x का आंसर आ जाएगा 1600, और यहाँ पे 20 पुट करेंगे तो r ऑफ x का आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है जी। फिर इसी तरह यहाँ पे 30 पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1800,
और यहाँ पे 30 पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1500। बिल्कुल इसी तरह जो ब्रेक इवन फंक्शन था, ठीक है जी, उसकी वैल्यू 40 थी, तो यहाँ पे 40 पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2000 सी ऑफ एक्स का, और यहाँ पे 40 पुट करेंगे तो आर ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा 2000। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने ग्राफ प्लॉट करना है इन दोनों फंक्शंस का और आइडेंटिफाई, उसको बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट किस जगह पर लाई करता है। ठीक हो गया जी। तो उसके लिए बड़ा आसान सा काम है। सबसे पहले एक ग्राफ हमने बनाना है एक्स और सी ऑफ एक्स का। ठीक है जी। एक्स और सी ऑफ एक्स का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू 0 पहला पॉइंट और सी ऑफ एक्स की वैल्यू 1200, तो वो बनेगा जी पॉइंट यहाँ पे कहीं 1000 से ऊपर। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने 10, 20, 30, 40, 50 ये वाली वैल्यूज़ लिख ली, ठीक है जी। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग सी ऑफ एक्स भी आ जाएगा और आर ऑफ एक्स भी आ जाएगा, ठीक है जी। मैं एक ही ग्राफ के अंदर उसको एडजस्ट करूँगा। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया 0 और 1200, एक्स की वैल्यू 0 और सी ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि अलॉन्ग वाई एक्सिस है वो 1200 है। तो पहला पॉइंट ये बनेगा जी, एक्स की वैल्यू 0 और सी ऑफ एक्स की वैल्यू 1200, 1000 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है जी। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 1400, 1400। तो एक्स की वैल्यू 10 देखें जी, ये है, यहाँ से देखें परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, ये बन गया एक्स का परपेंडिकुलर, और ये 1500 से थोड़ी सी नीचे वैल्यू 1400 की होगी। तो दूसरा पॉइंट मेरा बन जाएगा ये वाला, ठीक है जी। फिर इसी तरह तीसरा पॉइंट 20 पुट करने से 1600 आएगा, तो 20 पुट करने से 1600 वो ये बनेगा जी, एक्स की वैल्यू 20 ये है और 1600 जो है वो 2000 से नीचे कहीं लाई करेगा, तो वो ये वाला लाइन मैंने ली, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद मेरे ख्याल में एक पॉइंट मैं बताना भूल गया हूँ, 20 और 1600, 20 और 1600 वाला पॉइंट ये एक्स की वैल्यू 20 है, ठीक है जी, और ये 1500 से थोड़ी सी ऊपर वैल्यू 1600 की, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और जो पॉइंट इससे ऊपर मैंने मार्क किया है वो है एक्स की वैल्यू 30 और वाई की वैल्यू 1800, 1800, 2000 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है जी ये। और आखिरी वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 40 है तो वो ये पॉइंट जाएगा, और वाई की वैल्यू 2000 है तो वो ये वाला पॉइंट ये। तो अब मैंने इन सब को ज्वाइन कर देना है जी, ठीक है जी। तो ये मेरा जो ग्राफ बनेगा ये किस फंक्शन का बन जाएगा, ये बनेगा सी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1200 प्लस 20x, कॉस्ट वाले फंक्शन का ग्राफ ये बनेगा। बिल्कुल इसी तरह अब मैंने एक दूसरा ग्राफ बनाना है जिसके अंदर x और r ऑफ x इंक्लूड मैं करूँगा। x होगा ये वाली वैल्यू और r ऑफ x मेरा बन जाएगा y एक्सिस, ठीक है जी। तो 0 पे 0, x भी 0 y भी 0, पहला पॉइंट बन गया ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा है जी, ये वाला जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एक दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 500 है, तो x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 500, इधर से भी परपेंडिकुलर इधर से भी परपेंडिकुलर, तो पॉइंट मिला ये वाला, ठीक है जी। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 1000 है। x की वैल्यू ये आ गई 20 और y की वैल्यू आ गई 1000, इधर से ये परपेंडिकुलर इधर से ये परपेंडिकुलर, तो पॉइंट बनेगा ये वाला 2। तीसरा x की वैल्यू 30 है और y की वैल्यू 1500 है, ठीक हो गया जी। तो x की वैल्यू 30 है और y की वैल्यू क्या बनेगी जी 1500, तो उसका ग्राफ बन जाएगा पॉइंट ये वाला, इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और आखिरी पॉइंट क्या है जी, x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू या r ऑफ x की वैल्यू 2000 है, तो वो वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट है जी। तो अब इनको भी आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो दूसरी लाइन है ये वाली,
ये ग्राफ बन जाएगा किसका, रेवेन्यू वाले फंक्शन का। उसकी इक्वेशन भी लिख देंगे, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50x। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के सी वाले पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जी फिर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी हमें एक प्रॉफिट फंक्शन दे दिया गया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x माइनस 70। ठीक है जी, और इस फंक्शन के अंदर ये बता दिया गया कि x क्या है, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने एक तो इसका ग्राफ बनाना है, प्लॉट द ग्राफ, और दूसरी बात ये एंड फाइंड द प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर्स। तो 500 न्यूज़पेपर्स जब कोई भी कंपनी बनाएगी तो उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, एक बात ये बतानी है, और दूसरा इस फंक्शन का, प्रॉफिट फंक्शन का एक हमने ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है जी, तो ये देखें, फंक्शन लिख लिया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x माइनस 70। अब इसमें x की जगह पे पहले 100 पुट करेंगे। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स का आंसर मिल जाएगा 930, फिर 200 पुट करेंगे तो 1930 मिलेगा, फिर 300 पुट करेंगे तो 2930, इसी तरह 400 और इसी तरह 500। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये वैल्यूज़ मैंने 100 के डिफरेंस से ली हैं। ये 100 के डिफरेंस से इसलिए लिए हैं कि यहाँ हमें स्टेटमेंट में बता दिया गया फाइंड प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर्स। इस 500 को माइंड में रखना, ठीक है जी, और 100 का गैप लेते हुए 500 तक आना। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है इसको याद रखने की। अच्छा जी, अब जो वैल्यूज़ हमें ऊपर मिली हैं वो हमने ग्राफ पे प्लॉट कर देनी है। x हो जाएगा अलोंग x एक्सिस और p ऑफ x मैं ड्रॉ कर लूँगा अलोंग y एक्सिस। तो ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप ग्राफ पे सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यूज़ प्लॉट करें, शो करवाएं जो आपको इस टेबल में नज़र आ रही हैं। ये सबसे ईजीएस्ट वे है किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने का। ठीक है, तो मैंने यही काम किया, x 100, 200, 300, 400, 500, तो मैंने x को ऐसे ही 100, 2, 3, 4, 5 और 600 ऑनवर्ड्स ऐसे ही हो गया, और दूसरी तरफ y एक्सिस के अलोंग ये वाली सारी वैल्यूज आ गई, 930, 1930, 2930, ये देखें जी, 930, 1930, 2930। ठीक है, तो 100 पे कौन सा पॉइंट मुझे मिलेगा, 930, तो वो ये वाला पॉइंट है। फिर इसी तरह 200 पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, 1930, एक परपेंडिकुलर इधर से, एक इधर से, दूसरा पॉइंट ये, फिर तीसरा पॉइंट ऑनवर्ड्स ये, चौथा पॉइंट ये और पांचवा पॉइंट ये। ठीक है जी, ये पॉइंट कहाँ से मिलेंगे, इन दोनों को इकट्ठा ड्रॉ करने से। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को अगर मैं आपस में ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये अगर आप लोग लिखना चाहें तो ये प्रॉफिट फंक्शन लिख भी सकते हैं इसके साथ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x माइनस 70, ये इसका ग्राफ है। नेक्स्ट उसने हमें कहा हुआ कि आपने प्रॉफिट भी फाइंड करना है जब वो जो कंपनी है वो 500 न्यूज़पेपर्स बनाती है। तो उसके लिए बड़ा आसान सा काम है, इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे 500 पुट करवाएं। ठीक है, और इसको सॉल्व करवा लें। तो फंक्शन हमारे पास है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 10x माइनस 70, x की जगह पे 500 पुट करवाएंगे, इधर आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा माइनस का 70। इसको सॉल्व करेंगे जी कैलकुलेटर पे, ये बन जाएगा 10 इंटू 500 माइनस 70, तो 4930 रुपये, ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर किसका, प्रॉफिट का। 4930 रुपीज़ इज़ द प्रॉफिट। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा आज की इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर भी हमें बताया गया कि अली मैन्युफैक्चर्स एक्सपेंसिव शर्ट्स फॉर
सेल टू अ स्कूल कि अली जो है वो एक स्कूल के लिए शर्ट्स बनाता है, ठीक है जी। और वो जो शर्ट्स बनाने का जो कॉस्ट फंक्शन है उसकी वैल्यू हमें ये दे दी, सी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x का स्केयर, ठीक है जी। अब ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं वो 0 से लेके 150 तक वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। जो ऊपर छोटा टेबल हम बनाते होते हैं ना, वो उसका ज़िक्र हो रहा है। तो इसका ग्राफ आप लोगों ने खुद बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप लोगों से बन जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं तो बना के अपलोड कर ही दूंगा और मैं अपलोड करूंगा ये पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर। अगर आप मेरे चैनल को गौर से देखें तो एक सेक्शन है वीडियोस वाला, फिर उसके साथ एक सेक्शन शो हो रहा होता है शॉर्ट्स वाला, और उसके साथ एक सेक्शन होता है पोस्ट वाला। तो पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर आपको इस क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा अपने सॉल्यूशन को, ठीक है जी। आप लोगों से मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।